हिजबुल्लाह के बैक टू बैक हमलों से इजराइल थर्रा उठा है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को अभी तक की सबसे बड़ी चोट दी है। दरअसल 13 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्लाह ने दक्षिणी हाइफा में बने बेनियामिना बेस पर ड्रोन हमला करके एक बार में आईडीएफ के 60 से ज्यादा सैनिकों को घायल कर दिया। इस हमले में 4 जवानों की जान भी चली गई है। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने लाबुने में आईडीएफ पर रॉकेटों का एक पूरा जत्था फायर किया और इस हमले के बाद जब खालिद वारदेह में आईडीएफ के सैनिक इकट्ठा हो रहे थे तब उनके ऊपर भी ऐसा ही हमला किया गया। लेबनान की न्यूज एजेंसी अल मयादीन के मुताबिक मरकाबा की तरफ से आईडीएफ की एक पैदल ब्रिगेड लेबनान में घुसपैठ कर रही थी और तभी उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। और इस हमले के बाद लाबुने में एक बार फिर से आईडीएफ के ऊपर कई राउंड रॉकेट बरसाए गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस हमले के बाद कब्जे वाले शीबा फार्म्स के जिब्दीन बैरक्स में भी आईडीएफ के ऊपर एक रॉकेट अटैक किया गया और जब तक इजरायली फौज संभल पाती उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने फिर से हाइफा के स्टेला मारिस नेवल बेस पर कई रॉकेट फायर कर दिए और इसी दौरान मारून अल रस में भी इजरायली सेना पर हमला हुआ। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जो जैस जियोना का है। यहाँ पर एक खड़ी कार पर मिसाइल आकर गिरती है जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। आईडीएफ का कहना है कि हाइफा इलाके में 10 रॉकेट फायर किए गए जिनमें से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर लिया गया। आईडीएफ के मुताबिक नेतन्या, बकाल गर्बिये और आसपास के कस्बों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। आईडीएफ का यह भी कहना है कि दोपहर के करीब कारमेल में 15 रॉकेट फायर किए गए, लेकिन इन हमलों के बीच आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स के एंटी टैंक मिसाइल एरे के मुखिया कामेल नईम को ढेर कर दिया है। यह हमला नबातिया में हुआ है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने ऐलान किया है कि वो हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट 127 को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह की ये यूनिट ड्रोन्स के प्रोडक्शन, उनकी मरम्मत और ऑपरेशंस का काम संभालती है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का यह भी दावा है कि एता अल शहाब में उसने इजरायली फौज को पीछे खदेड़ दिया और इस हमले के बाद पूर्वी नेतन्या के बेत लिद बैरक्स में आईडीएफ के जमावड़े पर रॉकेटों का जत्था दाग दिया और इसी दौरान हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना में भी कई रॉकेट फायर किए। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि मरकाबा के बाहरी इलाके से आईडीएफ ने फिर से घुसने की कोशिश की तो उसके ऊपर तुरंत जवाबी हमला किया गया और उसके बाद एता अल शहाब में फिर से हिजबुल्लाह और आईडीएफ की तगड़ी भिड़ंत हुई है। हिजबुल्लाह का यह भी दावा है कि उसने रमोत नफ्ताली सेटलमेंट और रुशत अल अलाम बेस पर आईडीएफ की पोजीशंस पर रॉकेटों का पूरा झुंड दाग दिया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने इसी हमले के दौरान करमेल सेटलमेंट और जिवॉन सेटलमेंट पर भी रॉकेट अटैक किया है और इस हमले के बाद पूर्वी मरकाबा के इलाके में इजरायली सेना पर फिर से रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह का यह भी दावा है कि उसने मिसगावम साइट पर भी ताबड़तोड़ गोला बारूद दागा है और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के सैनिकों की तरफ रॉकेटों का साल्वो फायर किया और इसके कुछ ही मिनटों बाद मर्ज में आईडीएफ की पोजीशंस को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया है और शाम होते होते हिजबुल्लाह ने सफाद शहर पर एक बहुत बड़ा रॉकेट अटैक किया। हिजबुल्लाह का यह भी दावा है कि उसने आयता अल शहाब में आईडीएफ के मरकावा टैंकों पर गाइडेड मिसाइलों से हमला किया जिसकी वजह से टैंक में आग लग गई। हालांकि इन हमलों में आईडीएफ को कितना नुकसान हुआ इस बात की अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।